जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोग का बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट डेली बेस पे प्रोवाइड किया जा रहा है। आज से आप सभी लोग का मध्यकालीन भारत इतिहास स्टार्ट हो जाएगा। इसके पहले आपका प्राचीन भारत स्टार्ट हो गया था, वो भी आपका खत्म हो गया है। आज से आप सभी लोग का सेट नंबर 7 चलेगा। अभी देखिए 5 आपका सेट अपलोड कर दिया गया है, सेट नंबर 6 आपका नहीं अपलोड किया जाएगा। एक बार समझिएगा मैं कहने का मतलब क्या है। देखिए जो आपका सेट नंबर 6 है उसमें आपका विविध का टॉपिक दिया गया है। विविध का मतलब जिसमें 1 से लेकर 100 क्वेश्चन आपको जो दिया गया है सभी आपका मिलान करने वाला है, यानी बहुत ही लंबा चौड़ा सभी 100 क्वेश्चन मिलान करने वाला है। वो बनाने के मतलब लंबा चौड़ा क्वेश्चन हो जाएगा, कोई मतलब नहीं है। मैं आपको क्या करूंगा, पीडीएफ दे दूंगा टेलीग्राम ग्रुप में। आप याद रखिएगा टेलीग्राम ग्रुप में पीडीएफ आंसर के साथ दे दिया जाएगा। आप सब लोग टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। आपको टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप वहां से ज्वाइन नहीं हो पाते हैं तो आप टेलीग्राम पे जाइएगा, लिखिएगा जीके विद सूरज। क्या लिखेंगे? जीके विद सूरज लिखेंगे तो आपको टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा। वहां से आप जाकर के ज्वाइन हो सकते हैं। पीडीएफ आपको अपलोड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए आज का सेट नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। आज आप सभी लोग का मध्यकालीन भारत इतिहास स्टार्ट होने वाला है। आज का टॉपिक देख लीजिए, आखिर आपका क्वेश्चन क्या होने वाला है। भारत पर मुस्लिम आक्रमण, दिल्ली सल्तनत, मुगल वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, लोधी वंश और विजयनगर साम्राज्य, दिल्ली सल्तनत, यानी ये सब आपका आधारित प्रश्न होने वाला है। तो चलिए आज हम टॉपिक शुरू कर लेते हैं। चलिए एक एक क्वेश्चन को अच्छे से देखिएगा, सभी प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण बन जाता है, ठीक है। चलिए आज का पहला प्रश्न क्या है, इसको हम देखेंगे। कहता है कि हिंद यानी भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया था किसने? तो ये किसके द्वारा किया गया था? तो अरबों के द्वारा किया गया था, यानी अरबों ने किया था। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्म हुआ था कौन से ईस्वी में? तो ये आपका हुआ था 570 ईस्वी में। ऑप्शन आपका यहाँ पे ए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मक्का कहाँ है? बताइए मक्का जो है आपका कहाँ पे है? तो सऊदी अरब हो जाएगा। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। देखिए बाय मिस्टेक कोई क्वेश्चन मिस्टेक बाय गलत हो जाता है तो आप सभी लोग परेशान न होइए। मैं आपको लास्ट में कमेंट कर दूंगा, पिन कर दूंगा वहाँ पे जो मिस्टेक होता है, क्योंकि क्वेश्चन चेक किया जाता है लेकिन बाय मिस्टेक कोई क्वेश्चन गलत निकल जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आप सभी लोग कमेंट कर दिया कीजिए कौन सा क्वेश्चन गलत हो गया है। भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण किस वर्ष हुआ था? तो इसका आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा 712 में। कब हो जाएगा? 712 में। अगला प्रश्न है कि मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध की विजय कब हुई थी? मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध की विजय कब हुआ था? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 712 ईस्वी में। कब हो जाएगा? 712 में। भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी देखा जाए तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा मोहम्मद बिन कासिम। क्या हो जाएगा? मोहम्मद बिन कासिम। आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि मोहम्मद बिन कासिम था कौन? मोहम्मद बिन कासिम देखा जाए तो अरब था। ऑप्शन आपका अरबी था। ऑप्शन आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन चंदेल शासक महमूद गजनवी से पराजित नहीं हुआ था? बताइएगा। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा विद्याधर। क्या हो जाएगा? विद्याधर। अगला प्रश्न है कि महमूद गजनी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार कौन था? तो प्रसिद्ध इतिहासकार देखा जाए तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा अलबरूनी। क्या हो जाएगा? अलबरूनी। अगला प्रश्न है कि पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? वेरी इंपॉर्टेंट, तो आप इसको अच्छे से नोट डाउन कर सकते हैं। अलबरूनी हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए? तो इसका आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा महमूद गजनवी। क्या हो जाएगा? महमूद गजनवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि निम्नलिखित में से मध्य एशिया के किस शासन ने 1192 में उत्तर भारत को जीता था? तो आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी। ऑप्शन आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि युद्ध जिसमें भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुआ था, बताइएगा इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा तराइन का द्वितीय युद्ध। ये आपको पता ही होगा तराइन का युद्ध कब कब हुआ था, कमेंट करके बताइएगा। और तराइन के सेकंड युद्ध में कौन जीता था? तो मोहम्मद गौरी ने जीता था पृथ्वीराज चौहान को हरा करके, ठीक है। चलिए मोहम्मद गौरी को सबसे पहले किसने पराजित किया था? तो आप सभी लोग याद रखिएगा मोहम्मद गौरी को सबसे पहले पृथ्वीराज चौहान जी के द्वारा पराजित किया गया था 1191 तराइन 1 में, ठीक है। और 11 जो तराइन का सेकंड युद्ध हुआ था उसमें गौरी जीत गया था, मोहम्मद गौरी। इसमें बोला गया है कि मोहम्मद गौरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था? तो आप सभी लोग याद रखिएगा ऑप्शन आपका सी हो जाएगा चंदावर का युद्ध 1194 में। देखिए प्रथम युद्ध आपका तराइन का 1191 में, तराइन का सेकंड 1192 में और चंदावर का युद्ध 1194 में हुआ है।
अगला प्रश्न है, किस मुस्लिम शासक के सिक्के पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी हुई है? तो इसका आंसर आपका मोहम्मद गौरी हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम अख्ता प्रदान किया था? प्रथम अख्ता, तो आप याद रखिएगा कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। मोहम्मद गौरी के किस दास ने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त किया था? तो इसका आंसर आपका 18 का ऑप्शन सी हो जाएगा, बख्तियार खिलजी। क्या हो जाएगा? बख्तियार खिलजी। अब यहाँ पे दिल्ली सल्तनत देखेंगे, गुलाम वंश का प्रथम संस्थापक कौन था? सभी को पता है, गुलाम वंश का कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20, देखते हैं कि दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान लाख बख्श के नाम से जाना जाता था? सभी को पता है, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक। देखिए इसमें बहुत मज़ा आने वाला है, क्योंकि मध्यकालीन में अच्छा अच्छा क्वेश्चन देखने को मिलता है, और उससे मज़ा कब आता है? जब आधुनिक भारत पढ़ेंगे तो उसमें और मज़ा आता है सेट लगाने में। ठीक है, चलिए, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कौन सी थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी देखा जाए तो आपका लाहौर थी, ऑप्शन आपका यहाँ पे ए हो जाएगा। तो आपका जल्द ही आधुनिक भारत स्टार्ट होगा, आधुनिक भारत में एकदम चाँप के, क्योंकि आधुनिक भारत से ही आपका दरोगा में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न इतिहास में पूछता है, तो आधुनिक भारत को एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। निम्नलिखित में से किसने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया था? तो आंसर आपका बी हो जाएगा, इल्तुतमिश। क्या हो जाएगा? इल्तुतमिश। अगला प्रश्न है कि दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक देखा जाए तो आपका इल्तुतमिश हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका थी? सभी को पता होना चाहिए, और जिसको नहीं याद है आप याद कर लीजिएगा, रजिया सुल्तान। क्या हो जाएगा? रजिया सुल्तान। अगला प्रश्न है कि मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर निम्न में से किसके काल में आया था? तो आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, इल्तुतमिश। क्या हो जाएगा? इल्तुतमिश। चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किया था कौन से शासनकाल में? तो आप सभी लोग याद रखिएगा, इल्तुतमिश के शासनकाल में आक्रमण किया गया था, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था किसको? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, मलिक जानी। याद रखिएगा, मलिक जानी आपका उत्तर हो जाएगा। रजिया बेगम को सत्तायुक्त करने में किसका हाथ था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, तुर्कों का। किसका हाथ था? तुर्कों का। अगला प्रश्न है कि दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम क्या था? तो आप सभी लोग याद रखिएगा, 29 का ऑप्शन सी हो जाएगा, गयासुद्दीन बलबन। क्या हो जाएगा? गयासुद्दीन बलबन। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 30, अच्छे से देखिएगा, कहता है दिल्ली के किस सुल्तान के विषय में कहा गया है कि उसने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, बलबन ये नीति अपनाई थी। अगला प्रश्न है कि अपनी शक्ति को समेकिन करने के बाद बलबन ने भव्य उपाधि धारण किया था? तो बलबन ने जो भव्य उपाधि धारण किया था आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, जिले इलाही। क्या हो जाएगा? जिले इलाही। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने भारत में प्रसिद्ध फारसी त्यौहार यानी नौरोज को आरंभ करवाया था? तो आप सभी लोग याद रखिएगा, बलबन के द्वारा ये आरंभ किया गया था, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अब यहाँ पे हम खिलजी वंश देखेंगे। जब उसने राजस्व, याद रखिएगा, जब उसने राजत्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा था? तो ये कहा गया था आपका अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। और खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? बताइए कौन था, कमेंट करके बताइएगा। कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमा लोगों ने विरोध किया था? तो इसका आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी। क्या हो जाएगा? अलाउद्दीन खिलजी। दिल्ली के किस सुल्तान ने सिकंदर सानी की मनोपाधि धारण की थी? तो आप सभी को पता ही होगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी। देखिए अलाउद्दीन खिलजी से जो प्रश्न बन रहा है उसको आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा, और याद करना है तो याद भी कर लीजिएगा। अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हो गई थी? तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा, जफर खां। क्या हो जाएगा? जफर खां। अगला प्रश्न है कि रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है, उसके पति का नाम क्या था? उसके पति का नाम देखा जाए तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, राणा रतन सिंह। क्या हो जाएगा? राणा रतन सिंह। अगला प्रश्न क्या है कि अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो देवगिरी का शासक देखा जाए तो रामचंद्र देव था, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39, किस सुल्तान के काल में खालिसा भूमि अधिक पैमाने में विकसित हुई थी? तो आंसर आपका बी हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न मुस्लिम बादशाहों में से किस एक ने मूल्य नियंत्रण पद्धति को पहली बार लागू किया था?
तो आंसर आपका अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा, ऑप्शन आपका यहाँ पे ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बाजार नियंत्रण प्रथा लागू की थी किसने? तो बाजार नियंत्रण प्रथा जो है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा लागू किया गया था, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन शासक ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ की थी? तो आंसर आपका 42 का ए हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी ने। क्या हो जाएगा? अलाउद्दीन खिलजी ने। अब यहाँ से तुगलक वंश स्टार्ट होता है। अलाउद्दीन खिलजी के निम्न सेनाध्यक्षों में से कौन सा तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना था? तो आप सभी को बता ही दिया मैं, गाजी मलिक हो जाएगा। 43 का ऑप्शन आपका यहाँ पे ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक देश में राज्य किया था? तो आंसर आपका तुगलक वंश हो जाएगा, ऑप्शन आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विद्वान शासक जो खगोल शास्त्र, गणित एवं आयुर्विज्ञान सहित अनेक विद्याओं में माहिर था, बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो 45 का ऑप्शन सी हो जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक। क्या हो जाएगा? मोहम्मद बिन तुगलक। अमीर ए कोही एक नया विभाग किस सुल्तान द्वारा शुरू किया गया था? तो आंसर आपका 46 का देखा जाए तो सी हो जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। दिल्ली के कहता है कि दिल्ली के किस सुल्तान ने एक पृथक कृषि विभाग की स्थापना की एवं फसल चक्र की योजना बनाई थी? तो आंसर आपका डी हो जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक। क्या हो जाएगा? मोहम्मद बिन तुगलक। अगला प्रश्न है कि दीवाने कोही किससे संबंधित है? दीवाने कोही जो है यह आपका किससे संबंधित है? तो आप याद रखिएगा 48 का ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बताइए। 48 का मोहम्मद तुगलक हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से ले गया था, कहाँ पर? तो इसका आंसर आपका 49 का दौलताबाद हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि दिल्ली से दौलताबाद राजधानी के स्थानांतरण का आदेश किसने दिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था किसने? तो ये किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। याद रखिएगा, मोहम्मद बिन तुगलक ने। मूर देश का यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो ये भारत आया था मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में, आप इसको याद रखिएगा, इब्न बतूता। अगला प्रश्न है कि इब्न बतूता को किसने दिल्ली का काजी नियुक्त किया था? वेरी इंपॉर्टेंट, नोट डाउन कर लीजिएगा। इसका आंसर आपका मोहम्मद बिन तुगलक हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। किसकी यानी किसने सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया था? तो आंसर आपका इब्न बतूता हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि घड़ी अथवा गृह कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो दिल्ली का प्रथम सुल्तान देखा जाए तो अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा, ऑप्शन आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि होली त्यौहार के सार्वजनिक उत्सव में भाग लेने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो दिल्ली का प्रथम सुल्तान देखा जाए तो मोहम्मद बिन तुगलक हो जाएगा, ऑप्शन आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि इतिहासकार बदायूनी ने किसकी मृत्यु पर कहा था कि सुल्तान को अपनी प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई? ऑप्शन आपका यहाँ पे दिया गया है, तो ऑप्शन देखिए, आंसर कीजिए। तो आंसर इसका डी हो जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में ये कहा गया था। किसने कहा था? बदायूनी ने ये कहा था। अगला प्रश्न है कि बेरोजगारों के सहायतार्थ दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने रोजगार कार्यक्रम की स्थापना की थी? तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा, फिरोज शाह तुगलक हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि दिल्ली का सुल्तान जो दान दक्षिणा के बारे में काफ़ी ध्यान रखता था और इसके लिए एक विभाग दीवान एक हैरात स्थापित किया, वह बताइए। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, फिरोज तुगलक। क्या हो जाएगा? फिरोज तुगलक। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित, याद रखिएगा, निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? तो सबसे अधिक देखा जाए तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, फिरोज तुगलक। क्या हो जाएगा? फिरोज तुगलक। अगला प्रश्न है कि सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना किसने किया था? तो आंसर आपका डी हो जाएगा, फिरोज शाह तुगलक हो जाएगा, ऑप्शन आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। आगे देखते हैं कि दिल्ली का जो सुल्तान भारत से नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध था, वह बताइए। तो इस प्रकार से इसका आंसर आपका 62 का ऑप्शन सी हो जाएगा, फिरोज शाह तुगलक हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हक ए सर्ब अथवा सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो दिल्ली का प्रथम सुल्तान आपका फिरोज तुगलक हो जाएगा, ऑप्शन आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था? तो ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था, ऑप्शन बी, फिरोज तुगलक ने, ऑप्शन आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। आगे देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए थे?
तो इसका आंसर आप सभी लोग याद रखिएगा, ऑप्शन आपका 65 का बी हो जाएगा, फिरोज तुगलक हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि टोपरा तथा मेरठ से 2 अशोक स्तंभ लेख दिल्ली कौन लाया था? तो आंसर आपका बी हो जाएगा, फिरोज शाह तुगलक। याद रखेंगे, फिरोज शाह तुगलक हो जाएगा। राज्य के कहता है कि राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक कौन था? तो पहला भारतीय शासक आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, फिरोज तुगलक। क्या हो जाएगा? फिरोज तुगलक। अगला प्रश्न है कि दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक निम्नलिखित में से कौन था? तो आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, नासिर उद्दीन महमूद हो जाएगा। आप इसको याद रखिएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि तैमूर ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? तो आंसर आपका नसीरुद्दीन महमूद हो जाएगा। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। तैमूर लंग ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था? तो आंसर आपका बी हो जाएगा, 1398 ईस्वी में। 1398 ईस्वी में तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज्य स्थापित हुआ था? तो आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, सैयद वंश। क्या हो जाएगा? सैयद वंश आपका उत्तर हो जाएगा। अब यहाँ पे लोधी वंश देखेंगे। निम्नलिखित मध्ययुगीन शासकों में से कौन एक उच्च शिक्षित था? तो कौन एक उच्च शिक्षित था? तो आपका इब्राहिम लोदी हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में परास्त किया था? तो आंसर आपका ये हो जाएगा, खतौली का युद्ध। याद रखेंगे, खतौली का युद्ध आपका उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं कि किस मध्यकालीन सुल्तान को आगरा शहर की नींव डालने एवं उसे सल्तनत की राजधानी बनाने का श्रेय जाता है? तो 74 का ऑप्शन डी हो जाएगा, सिकंदर लोदी। क्या हो जाएगा? सिकंदर लोदी। आगे देखते हैं विजयनगर साम्राज्य क्या कहता है कि विजयनगर राज्य की स्थापना किसने किया था? तो आप सभी को पता है, दोनों भाइयों के द्वारा ये किया गया था, हरिहर एवं बुक्का के द्वारा ये किया गया था। अगला प्रश्न है कि अपनी मधुरा विजय कृति में अपने पति के विजय अभियानों का वर्णन करने वाली कवयित्री कौन थी? तो आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, गंगा देवी। क्या हो जाएगा? गंगा देवी। विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करें जिसने बहमनियों से गोवा को छीना था। इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा। आंसर आपका हरिहर द्वितीय हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? तो आंसर आपका 78 का देखा जाए तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, कुली कुतुब शाह। क्या हो जाएगा? कुली कुतुब शाह आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? अष्टदिग्गज देखा जाए तो आपका 78 का ऑप्शन बी हो जाएगा, 8 तेलुगु कवि हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 8 तेलुगु कवि। अगला प्रश्न है कि अष्टदिग्गज किस राजा से संबंधित थे? अष्टदिग्गज तो आपका कृष्णदेव राय हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे बी उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि प्रसिद्ध विजयनगर शासक कृष्णदेव राय के अधीन किस साहित्य का स्वर्ण युग था? तो आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, तेलुगु। क्या हो जाएगा? तेलुगु उत्तर हो जाएगा। अब्दुल रज्जाक विजयनगर आया था किसके शासनकाल में? तो आप याद रखेंगे, ऑप्शन बी हो जाएगा, देव राय द्वितीय के राज्यकाल में आया था। कौन? अब्दुल रज्जाक। नेक्स्ट प्रश्न है कि वैदिक ग्रंथों के भाष्यकार सायन को आश्रय प्राप्त था? तो 83 का ऑप्शन सी हो जाएगा, विजयनगर राजाओं का। अगला प्रश्न है कि निम्नांकित में से किसके राज्यारोहण को अब 500 वर्ष गुजर गए? तो इस प्रकार से इसका आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, कृष्णदेव राय। क्या हो जाएगा? कृष्णदेव राय। आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है कि 1565 में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था? तो आप सभी लोग याद रखिएगा, 1565 में आपका वो युद्ध कौन सा हुआ था? तो ऑप्शन तालीकोटा का युद्ध हुआ था। आप सभी लोग याद रखिएगा। आगे देखते हैं, तालीकोटा के युद्ध के समय विजयनगर का शासक सदाशिव राय 1542 से 75 के ईस्वी के बीच में था, किंतु वास्तविक शक्ति उसके किस मंत्री के हाथों में थी? तो आपका उत्तर हो जाएगा, राम राय के हाथों में थी उसकी वास्तविक शक्ति। अगला प्रश्न है कि तालीकोटा का युद्ध हुआ था कब? तो अभी आपको मैंने बताया था कि 1565 में तालीकोटा का युद्ध हुआ था। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जब राजा वोडियार ने मैसूर राज्य की स्थापना की तब विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था? तो तब देखा जाए तो आपका वेंकट द्वितीय हो जाएगा। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? तो व्यवस्था की मुख्य विशेषता देखा जाए तो 89 का ऑप्शन बी हो जाएगा, भू राजस्व। क्या हो जाएगा? भू राजस्व। अगला प्रश्न है कि होयसलों की प्राचीन राजधानी द्वार समुद्र का वर्तमान नाम क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हेलेबीड। क्या हो जाएगा? हेलेबीड हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस संस्था के खंडहर विजयनगर की प्राचीन राजधानी
प्रतिनिधित्व करते हैं। तो इसका आंसर आप याद रखिएगा अहमदनगर हो जाएगा, ऑप्शन आपका यहाँ पे ए हो जाएगा। आगे देखते हैं कि विजयनगर के किस शासक ने चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा था। तो आंसर आपका बी हो जाएगा बुक्का प्रथम, याद रखिएगा बुक्का प्रथम। अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध विजय विठल मंदिर जिसके 56 तक्षीय स्तंभ संगीतम्य स्वर निकालते हैं जहां अवस्थित, यानी ये कहां पर अवस्थित है। तो ये देखा जाए तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा हम्पी में। कहां पर? हम्पी में। अब यहाँ पे दिल्ली सल्तनत शासन या फिर प्रशासन वगैरह जो देखेंगे, सल्तनत काल के अधिकांश अमीर ए सुल्तान किस वर्ग के थे? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी तुर्क वर्ग थे, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। निम्न में से किस राजवंश के अंतर्गत विजारत का चरमोत्सव हुआ था? तो आंसर बताइए, आपका तुगलक हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। भारत के किस मध्यकालीन शासक ने इक्ता व्यवस्था को प्रारंभ किया था? तो अभी मैंने आपको बताया कि इक्ता व्यवस्था इल्तुतमिश हो जाएगा, ऑप्शन आपका यहाँ पे ए हो जाएगा। लौह एवं रक्त की नीति किसने अपनाया था? बताइए, इसका क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया है, कमेंट करके बताइएगा। सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी कौन था? तो आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा चौधरी। क्या हो जाएगा? चौधरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्व कर लगाया जाता था किस पर? सर्व कर होता है ये लगाया जाता था आपका फाइनली सिंचाई पर लगाया जाता था। किस पर? सिंचाई पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 99, कहता है कि जवाबीत का संबंध किससे था? जवाबीत, तो आपका उत्तर हो जाएगा राज्य कानून से था। किससे? राज्य कानून से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100 और आखिरी क्वेश्चन है कि सल्तनत काल में फवाजील का अर्थ क्या था? फवाजील का अर्थ क्या था? तो इसका अर्थ था इक्ता यानी इक्तदारों द्वारा सरकारी खजाने में जमा की जाने वाली अतिरिक्त राशि, यानी ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप सभी लोग का यहाँ पे 100 क्वेश्चन समाप्त हो गया है। अगर आप सभी लोग 100 में से 80 क्वेश्चन सही किए हैं तो आपका ये टॉपिक क्लियर है, अगर नहीं तो आप इसको दोबारा देखिएगा ताकि आपका ये टॉपिक क्लियर हो पाए। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा अपने ग्रुप में, व्हाट्सएप या फिर फेसबुक में। ठीक है, मिलते हैं एक नए वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही।